हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर विद मी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस देख लेते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम देखते हैं। तो क्या है फर्स्ट टॉपिक? इंट्रोडक्शन। सेकेंड, द सेंटेंस एंड इट्स काइंड। थर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सारे ही पॉइंट्स हम किस में देखेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नेक्स्ट टॉपिक आएगा ऑक्सिलरीज एंड मोडाल्स। नेक्स्ट, डिटर्मिनर्स एंड देन टेंसेज। देन होगा हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेज। नेक्स्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस। नेक्स्ट, द क्लॉजेज, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में देखिए हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। यूज ऑफ टू बी, यूज ऑफ हैव, यूज ऑफ देयर एंड इट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, habitual actions, imperative, optative and exclamatory sentences, use of articles, then use of some prepositions, use of about to, instead of, beside and besides, use of can, could, may and might, use of should, must, ought to, use of how many, how much. The sequence of tenses, agreement of the verb with its subject, and then next topic होगा writing skills and comprehension. Okay, so friends, ये सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर में। ये टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के लिए तो हेल्पफुल हैं ही, साथ ही आपके डेली लाइफ में भी इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक? इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन आता है। तो क्या है इंट्रोडक्शन में? फर्स्ट हमारा लेटर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्ण। आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा। तो लेटर जो कि ग्रामर में आता है हमारा ABCDE टू Z। ABCD जो हम Z तक पढ़ते हैं उन सभी को हम लेटर कहते हैं। टोटल लेटर कितने होते हैं? टोटल लेटर होते हैं इसमें 26, जिनमें इन लेटर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आते हैं हमारे वोवेल्स और एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स में हमारे आते हैं 5 टोटल, जिसमें क्या क्या है? A, E, I, O, U। ओके। और कॉन्सोनेंट्स में हमारे आते हैं टोटल 21, जो कि क्या क्या है? B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ओके, ये क्या थे? हमारे कॉन्सोनेंट्स। तो इस तरह ये था हमारा लेटर जो A to Z तक होता है, और 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वर्ड क्या होता है? व्हाट इज वर्ड? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट एक्सप्रेसेस ए पर्टिकुलर मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, गुड, बुक, पेन, एटसेट्रा। तो क्या था वर्ड जिसको हम हिंदी में कहते हैं शब्द। क्या है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी वर्णों का एक समूह, लेटर्स का एक ग्रुप होता है, दैट एक्सप्रेसेस ए पर्टिकुलर मीनिंग, जिसका जो क्या एक्सप्रेस करे? एक उसका पर्टिकुलर मीनिंग हो। जैसे यहाँ पर हमने 4 लेटर्स को मिलाकर उनका एक ग्रुप बनाकर एक वर्ड बनाया, जो क्या है? गुड, बुक। इन सभी का क्या है? एक मीनिंग है। अगर हम 4 लेटर्स कोई भी ऐसे ही एक साथ में लिख देते तो क्या उसका कोई मीनिंग होता? तो वो वर्ड कब बनेगा? जब उन चारों को मिलाकर एक वर्ड बने, वो भी मीनिंगफुल।
ओके, ये क्या होता है? वर्ड। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेज। फ्रेज क्या है? इट इज दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुज मीनिंग is definite but the feeling is incomplete. Like in my room, telling a lie, an old man in the school. Okay, क्या है फ्रेज? हमने देखा फ्रेज। What is फ्रेज? तो फ्रेज हम क्या है? It is that group of words whose meaning is definite. जिसको हम हिंदी में अगर देखें तो फ्रेज क्या होती है? फ्रेज जिसको हम कहते हैं वाक्यांश। यह शब्दों का वह समूह होता है जिसका अर्थ तो निश्चित होता है किंतु भाव अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो वो क्या होते हैं? फ्रेज होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखा, इन माई रूम, एन ओल्ड मैन टेलिंग ए लाई, इन द स्कूल। फ्रेज डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। फ्रेज की क्या है? फ्रेज के पास ना तो उसका सब्जेक्ट होता है अपना और ना ही उसकी अपनी वर्ब होती है। तभी तो हमने कहा कि ये क्या होती है? इनकम्प्लीट होता है फीलिंग में। अगर हम देखें तो जैसे इन माई रूम, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है? कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो ये क्या है? फ्रेज है हमारी। ओके, नेक्स्ट आता है क्लोज। क्लॉज क्या होती है? ए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट and a predicate. It contains a subject and a verb. For example, the train had left. Walk carefully. तो क्या देखा? क्लॉज। क्लॉज जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं? उपवाक्य। यह शब्दों का वह समूह होता है जो किसी वाक्य का अंग होता है और जिसका अपना उद्देश्य और विधेय होता है। उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट, विधेय मतलब प्रेडिकेट। तो जिसके पास अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, अपनी वर्ब हो, वो क्लॉज होती है। अभी हमने देखा कि फ्रेज में क्या था? उसका ना तो कोई सब्जेक्ट था ना कोई वर्ब थी, वो इनकम्प्लीट था वहां पर। लेकिन क्लॉज में क्या है? उसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, ठीक, और उसमें वर्ब भी दी हुई होती है। तो ये क्या होती है? क्लॉज हम इसको कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? उपवाक्य। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? व्हाट इज सेंटेंस? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है? जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्य। वो क्या है? तो वो शब्दों का एक समूह है विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण अर्थ दे, जिसका क्या हो? एक पूर्ण अर्थ हो। वर्ड्स का एक ग्रुप हो और वो एक पूर्ण अर्थ दे, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूं। तो यहां पर क्या है? वर्ड्स, देखो वर्ड्स का हमने ग्रुप बनाया और इनका क्या है? एक मीनिंग रहा हूं, आई एम प्लेइंग हॉकी। ठीक, तो ये क्या होता है? सेंटेंस। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरू से क्या देखा? हमने पढ़ा लेटर। लेटर क्या होता है? ABCDE to Z, जो कि टोटल 26 होते हैं और इसमें 5 वोबल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोबल्स कौन से हैं? A, E, I, O, U। उसके बाद हमने देखा वर्ड। वर्ड क्या होता है? लेटर्स का ग्रुप होता है और उसका अपना पर्टिकुलर मीनिंग होता है। ठीक, उसके बाद हमने देखी फ्रेज। फ्रेज क्या है? ये भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो डेफिनेट होता है, बट उसमें कोई, उसकी जो फीलिंग है वो इनकम्प्लीट होती है, उसका अपना कोई भाव नहीं होता और ना ही उसका अपना कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही उसकी कोई वर्ब होती है, वो होती है फ्रेज। क्लॉज क्या है? क्लॉज भी वर्ड्स का ग्रुप होता है और इसका क्या है? इसका अपना ये एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है और इसका अपना सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। देखिए, सेंटेंस का पार्ट तो फ्रेज भी होती है लेकिन वो इनकम्प्लीट होती है और यहाँ पर इसका अपना सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? ये भी वर्ड्स का ग्रुप है जो क्या है? एक कंप्लीट सेंस देता है, मतलब पूर्ण अर्थ देता है। इसमें अपना सब्जेक्ट, प्रेडिकेट सभी होता है। ठीक, तो आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूं। हरी रीड्स अ बुक। तो ये क्या था? सेंटेंस। तो इस तरह आज हमने सिर्फ इंट्रो देखा। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें स्टार्टिंग में पता होना चाहिए कि क्या लेटर होता है, क्या वर्ड है, फ्रेज है, क्लॉज है, सेंटेंस है। ठीक, कल से हम अपना आगे का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स,
जिस तरह आपको ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, जितने भी पॉइंट्स आपको कराए जा रहे हैं, आप उसी तरह अपने नोट्स बना लें इन सभी के। ओके, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू।